नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। प्रतिमा बिक्री हेतु मूर्तिकारों के लिए फ्लाईओवर के नीचे की गई व्यवस्था। विद्यार्थियों को हो रही दिक्कत को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। और कचरा सेंटर में निर्मित हुआ फल, फूल और सब्जियों का बागीचा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के बीच आगामी गणेश चतुर्थी का पर्व मनाए जाने को लेकर प्रतिमा विक्रय हेतु फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम के द्वारा मूर्तिकारों के लिए व्यवस्था की गई है। इस वर्ष कोरोना के चलते शहर में जगह जगह विराजित होने वाले भगवान विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर मूर्तिकारों को निर्देश दिया गया था कि कोई भी प्रतिमा 4 फीट से बड़ी न हो। गाइडलाइन के अनुसार मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण किया है। वहीं इन प्रतिमाओं को विभिन्न समितियों अथवा घरों में विराजित करने हेतु प्रतिमाओं का विक्रय करने नगर निगम से फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्था देने की मांग बीते दिनों की गई थी, जिसके तहत नगर निगम के द्वारा शहर के नेशनल हाईवे फ्लाईओवर के नीचे मूर्तिकारों के लिए पंडाल लगाकर दुकानें बनाई गई है, जहां से इन प्रतिमाओं का विक्रय किया जाएगा। कोरोना की ही वजह से माने सामान्य परिस्थितियां नहीं होने की वजह से इस बार हमने गणेश की मूर्ति भी, गणेश भगवान की मूर्ति 4 फीट से ऊपर का नहीं रखने के लिए सभी मूर्तिकारों से अपील की है, बल्कि निर्देश भी जारी हुआ है। इसका ऑब्जर्वेशन भी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है और साथ ही एक निश्चित जगह उन लोगों के लिए तय कर दिया गया। चूँकि वो अस्थायी है, इसलिए हम लोगों ने अभी फ्लाईओवर के नीचे एक जगह चिन्हांकित किए हैं, जहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए और कोरोना का अन्य मेजर्स और को अपनाते हुए वो मूर्ति बेच सकें। इसके पहले विभिन्न जगहों से मूर्तिकारों के द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विक्रय किया जाता था। वहीं गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु गणेश जी को विराजित करने ले जाते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से कई सारी हिदायतें दी गई है। यही वजह है कि शहर के विभिन्न जगहों में प्रतिमाओं का विक्रय अब नहीं होकर फ्लाईओवर के नीचे विक्रय हेतु व्यवस्था की जाएगी। अब इसी जगह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रतिमा को ले जाया जाएगा। वहीं इस दौरान मूर्तिकारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भीड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मार्कशीट नहीं मिलने से एडमिशन में हो रही परेशानी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। एनएसयूआई के उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को हो रही परेशानी के मामले में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। एनएसयूआई के द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि सभी महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन अभी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को उनका ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को भटकना पड़ रहा है। वर्तमान में हमारे प्रदेश में स्नातक प्रथम वर्ष में परीक्षाएं प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। उच्च शिक्षा का यह नियम है कि किसी भी विद्यार्थी को बिना मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन अभी तक कोरोना महामारी के कारण किसी भी स्कूलों में 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और माइग्रेशन नहीं पहुंची है। इस कारण से स्कूल वाले स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब से ये मांग किया है कि वो सभी स्कूलों को आदेशित करें कि वो छात्रों को तत्काल उनका मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मुहैया कराएं, ताकि वे कॉलेजों में प्रवेश ले सके। उच्च शिक्षा के नियमों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को बिना मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को हो रही समस्या को तत्काल दूर करने के लिए एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल राहत दिलाने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा नियुक्ति को लेकर मेडिकल कॉलेज के कथित कर्मचारी द्वारा अपने परिचितों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाकर नियुक्तियों में धांधली किए जाने के संदेह का मामला सामने आया है। कर्मचारी द्वारा की जा रही इस हरकत का वीडियो भी वायरल हुआ है। राजनांदगांव स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में कोविड संक्रमण काल के दौर में बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के उद्देश्य से डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन
और साइंटिस्ट के कुल 40 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर बंद लिफाफों में आवेदन मंगाए गए थे। इस हेतु राजनांदगांव सहित जिले के कई बेरोजगारों ने आवेदन जमा किया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान मेडिकल कॉलेज का ही एक कर्मचारी द्वारा अपने परिचितों और अपने रिश्तेदारों के आवेदनों के लिफाफे बाहर लाकर उन्हें आवेदनों में प्रपत्रों व प्रमाण पत्रों की कमियों की जानकारी देते पाया गया। इस कथित कर्मचारी द्वारा अपने लोगों को उनके आवेदन देकर उन्हें आवेदनों में कमियों के बारे में फ़ोन के जरिए सूचित करते देखा गया और कथित कर्मचारी की इस हरकत का वीडियो भी सामने आया। वायरल वीडियो के अनुसार इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। ये नीरज के में जाती है और रेफर में जाती नहीं मीनाक्षी के। पहुंचने के पहले सभी लोग कॉलेज परिसर में आएंगे, कम से कम 2-2 पौधे लगाने के बाद ही अपनी जगह खिलाएंगे। लक्षण अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए ना तो मैं लगा दे मैक्स सीट वाले ध्यान देंगे। जो सोमनी जा रहा है हो चुका है और जो सोमनी हॉस्पिटल नहीं है 92 वो अपना तय कर लेंगे कि नाइट शिफ्ट में कौन जाएंगे। रात को कोई मुझे फोन नहीं करेगा। काम ही निकल रहा है इंचे नेट से तो कैसे करो अभी लगा हाथ में लगा लेना। मेडिकल कॉलेज के कथित कर्मचारी द्वारा लिफाफे खोलकर अपने परिचितों व रिश्तेदारों को आवेदन की खामियों की जानकारी देने के मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन रेणुका का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। वहीं कथित कर्मचारी द्वारा आवेदन में कमियों की जानकारी देने के मामले में उन्होंने कहा कि यह आवेदन एंट्री नहीं हुआ था और उनके परिचितों ने उनके पास आवेदन लाकर छोड़ा था, जिसकी कमियों के बारे में भी उन्हें बता रहे थे। फिर भी शिकायत मिली है तो मामले की दोबारा जाँच की जाएगी। इंक्वायरी कर ली है आवक जावक विभाग के जो वहाँ पे हेड क्लर्क पोस्टेड हैं मिसेज राव, उनको बुला के मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जो आवक जावक डाक बांटने वाला जो चपरासी है उसका रिश्तेदार उसको बाहर लिफाफा दे के गया था, वो कहीं एंट्री हुआ नहीं है, उसने दिया नहीं है। तो उसका उन्हें वो अपने रिश्तेदार से बाहर बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे ऐसा बताया मेरे हेड क्लर्क जो हैं। नहीं, हमारे पास जो विजुअल है मैडम उसमें बंद लिफाफा था, उसको बकायदा खोल करके उसका नाम देख करके उस लिफाफे को खोला गया और उसके बाद में उसको बताया गया। इस संबंध में तो मेरी इसको जानकारी नहीं है। मैंने जहाँ इंक्वायर किया वहाँ पे जो इंचार्ज मैडम है उनसे मैंने इंक्वायर किया तो उन्होंने मुझे ऐसा। अभी जब मीडिया के माध्यम से आपके पास में जानकारी आ रही है तो क्या कदम उठाएंगे? हम फिर से उसकी इंक्वायरी कमेटी बताएंगे कि किन्होंने ऐसे किया और उनको फिर जो दोषी है उसको हम सजा देंगे, जो भी आपका उसकी कार्यवाही होगी उसकी। इस पूरे मामले में इस तरह का वीडियो सामने आने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना लाजमी है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज के द्वारा सारी प्रक्रिया नियम कानून के तहत की जाने की बात कही गई है। बहरहाल इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच के बाद ही वास्तविकता सामने आएगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कचरा सेंटर में फल फूल और सब्जियां। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर।
हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कचरे से कंचन बनाने की सोच लेकर स्थापित किए गए राजनांदगांव शहर के SLRM सेंटर में हरी सब्जियां सहित फल और फूल के पौधे लहलहाने लगे हैं। इंसान की काबिलियत उसकी मेहनत पर निर्भर करती है, और यदि कम मेहनत और कम संसाधन में ज़्यादा फायदे मिले तो उसे एक अलग ही पहचान मिलती है। ऐसे ही पहचान राजनांदगांव शहर की स्वच्छता दीदियों ने बनाया है और SLRM सेंटर में पौधे रोपकर हरियाली का संदेश दिया है। इन SLRM सेंटर में हरी सब्जियों के साथ फल और फूलदार पौधे लहलाने लगे हैं। कभी इन सेंटरों में गंदी बदबू उठा करती थी और कचरों का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन इन कचरों के पहाड़ का सीना चीर स्वच्छता दीदियों ने पौधे रोपे और हरी सब्जियां लगाई हैं। इसी का प्रतिफल है कि आज SLRM सेंटर एक बगीचे का रूप ले चुका है और हरियाली की चादर ओढ़ी हुई है। रंग बिरंगे खिले फूल बरबस लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। नगर निगम के आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत यहां पर फूल और फलदार पौधे का रोपण किया गया था, जो पेड़ का रूप ले चुका है। वहाँ पे पूरे प्लास्टिक का पहाड़ था और जो पूरे कचरे, गीले कचरे भी वहाँ पे जाती है, तो बदबू इतने थे कि लोग खड़े नहीं हो पाते। चूँकि जगह हमको पर्याप्त मिली हुई है, तो उस जगह को देखते हुए फिर वहाँ पर फलदार और सायादार और फूलदार तीनों प्रकार के वृक्ष वहाँ पे लगा दिए हैं। फलदार में आप लोगों ने देखा होगा कि कटहल, आम, अमरूद, नारियल, आंवला, बादाम इत्यादि फलों, जीवन सीताफल इत्यादि फलों का वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि वो पेड़ का रूप ले लिए हैं। निश्चित तौर पे वो 2 साल बाद फल भी देना शुरू कर देंगे, जो कि स्वच्छता दीदी की अतिरिक्त आमदनी में वो सहायक होगी।
और आज वो स्थिति है कि वहाँ पे हमारे शहरवासी भी और कोई भी वहाँ पर जाकर अपना बर्थडे या छोटे छोटे उत्सव वहाँ पर मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। सब्जियों का भी उत्पादन किया जा रहा है? यस, और कुछ जगहों पर दीदी लोग सब्जियां भी पैदा कर रही हैं जो कि अपने दैनिक उपयोग। युवन आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे गौपालन भी हो रही है। SLRM सेंटर की स्वच्छता दीदियों ने न सिर्फ पौधे रोपे अपितु उन्हें पेड़ का रूप भी दिए हैं। उसी तरह हरी सब्जी उगाकर आमदनी का जरिया भी बनाई है और अपने रसोई में भी इसका उपयोग करने लगी हैं। अब इनकी बागवानी में धनिया, मिर्च सहित सब्जी भाजी लहलाने लगी है। इन सब्जियों में पालक, लाल भाजी, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, सेमी शामिल है। बहरहाल महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सहयोगी सौरभ घड़श्याम के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर को सैनिटाइज कर कोरोना वायरस से बचाव के उपाय का दावा निगम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर फैली गंदगी को साफ करने की सूद नहीं ली जा रही है। शहर के डबरीपारा में नालियां जाम हैं और साफ सफाई का अभाव बना हुआ है, जिससे संक्रमण का खतरा दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव शहर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों से प्रतिदिन औसतन 50 से अधिक संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है। नगर निगम शहर को सैनिटाइज कर कोरोना वायरस से बचाव का दावा कर रही है, लेकिन नाली में फैली गंदगी को साफ करने की सूद नहीं ले रही है। राजनांदगांव शहर के डबरीपारा सहित अन्य जगहों पर बने बड़े नालों में गंदगी को साफ करने नगर निगम ने कोई पहल नहीं की है, जबकि शहर में जगह जगह सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जा रहा है। शहर की नाली नालों में फैली गंदगी को साफ करने का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। शहर में सफाई अभियान नहीं चलाए जाने से जगह जगह गंदगी फैली हुई है। संक्रमण की रोकथाम करने के लिए सबसे पहले साफ सफाई जरूरी है, लेकिन यहाँ सिर्फ सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए शहर को संक्रमण से बचाने का दावा किया जा रहा है, जबकि नालों में गंदगी जस की तस पड़ी हुई है। वहीं नालियों में ब्लीचिंग का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे जमा पानी से मच्छरों की पैदावार बढ़ने की संभावना बनी हुई है। शहर के डबरीपारा में गंदगी का आलम यह है कि यहाँ से बहने वाला पानी पूरी तरह से काला हो चुका है। यही नहीं, डिस्पोजल और प्लास्टिक से नाला भरा हुआ है। इसे साफ करने को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। नगरवासियों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधियों सहित नगर निगम से की है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि वार्ड पार्षद कई दिनों से नदारत है। नहीं हो रहे भैया, ऐसे पड़ा है, बोलने जाते तो कोई ध्यान नहीं देते, मोहल्ले वाले भी कब कोई साथ नहीं देते। थोड़ा बहुत इकट्ठा वही सब दे रहे साथ। उसको तो बार बार बोल रहे हैं, देखो पार्षद क्या करो, ध्यान ही नहीं देती। कोरोना वायरस ज़्यादा बोलती है, कुछ चीज़ नहीं होता इधर। हमारे घर के सामने बहुत सारा कचरा पड़ा है, कितने दिन हो गया बच्चे लोग वहीं पर खेल रहे हैं। कल का बीमारी होगा तो फिर कोरोना हो गया ऐसा करके बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग साफ सफाई नहीं जाते हैं, कोई देखने नहीं आता, ना पार्षद ना जमादार इन लोग कोई नहीं आते, तो कैसे बनेगा। हम ही लोग साफ सफाई करते हैं, अपने आंगन है करते, और सामने में देखो दरवाजे के पास का खुद कचरा पड़ा है बहुत दिनों से। कब से? साल भर से। वार्ड पार्षद आते कि नहीं आते? नहीं आते हैं, मगर साफ करके चले जाते। वो जो नाला है वो पूरा भरा है, वो साफ नहीं होता। गंदगी पड़ा है यहाँ पे। सफाई कर्मचारी आते कि नहीं आते? नहीं आ रहे। पार्षद इस वार्ड में आती कि नहीं आती निरीक्षण के लिए? इधर नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी ने बताया कि शहर में सफाई पर लगातार काम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही शहर में सफाई अभियान जारी है। इधर नालों की सफाई को लेकर उन्होंने बताया कि नाली की सफाई के लिए मुहिम चलाई जाएगी। बहरहाल कोरोना का मार झेल रहे लोगों को अब अन्य संक्रामक बीमारी से जूझना पड़ेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।